बिहार पुलिस एग्जाम में बैठने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं वो ध्यान रखेंगे कि आपसे जितने भी भौतिक राशियां पूछी जाएगी दोस्तों, और ऐसा ही मात्रक ये आपसे कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आ चुके हैं। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर लगा चुके हैं तो जानकारी होगी कि यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे भौतिक राशियां एवं उसके ऐसा ही मात्रक देखेंगे। फिर अगला टॉपिक देखेंगे महत्वपूर्ण मापन उपकरण। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन आप भी देखेंगे कि अल्टीमीटर, एनेमोमीटर, बैरोमीटर, बोलोमीटर का आपसे पेपर पर से बन चुके हैं और आपसे पूछा जाता है कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब। तो कहीं ना कहीं आज की इस महत्वपूर्ण सेशन में दोस्तों आपका 4 से 5 नंबर का रिवीजन हो जाएगा अगर आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। जैसे अगला टॉपिक हम लोग क्या है दोस्तों, अगला है क्या है, फॉर्मूला है। किसका? रासायनिक पदार्थ का फॉर्मूला है, वो भी आपके एग्जाम में आएंगे। वो चीज़ 100% गारंटी है कि आना ही है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। जितने भी महत्वपूर्ण या एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ वो आप स्क्रीनशॉट लेके कम से कम 1 घंटा उसको याद कीजिएगा। क्योंकि मैं जो यूट्यूब पे बता रहा हूँ दोस्तों वो आपको जेहन में तब उतरेगी जब आप कॉपी पे इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे। तो चलिए महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। रासायनिक पदार्थ के व्यापारिक नाम और उसके रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र आपके एग्जाम में आएंगे, 100% है। बस लास्ट टाइम इसको रिवीजन कर लीजिएगा। जितना मैं दे रहा हूँ उन्हीं में से एक कोई ना कोई हो सकता है। इसकी गारंटी नहीं है कि कौन होगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आना होगा दोस्तों इतना ही में से आएगा। तो क्यों नहीं आपका 15 मिनट अच्छे से फोकस करके वीडियो को देख लें दोस्तों। अब मैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टिक लगाता हूँ, आपका काम क्या है उसको याद करना है दोस्तों। अब देखिए साधारण नमक का इस सबको पता होगा कि सोडियम क्लोराइड बोलते हैं और NaCl इसका फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों बेकिंग सोडा का नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है और फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। तो ये महत्वपूर्ण है। ये स्टार्टिंग के जो ऊपर के चारों है दोस्तों, ये कास्टिक सोडा तक आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो फार्मूला भी और रासायनिक पदार्थ और इसका व्यापारिक नाम चारों आपके लिए महत्वपूर्ण याद रखेंगे दोस्तों। अब देखेंगे कि धोवन सोडा का जो हम लोग कपड़ा धोने में प्रयोग करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है? तो Na2CO3 10H2O। कितने जल है? तो 10H2O जल दोस्तों, इसे याद रखेंगे। आपका नमक वाला, बेकिंग सोडा, धोबा सोडा, कास्टिक सोडा दोस्तों। अब क्वेश्चन बन के आएगा दोस्तों कि सोडियम बाइकार्बोनेट को और किस नाम से जाना जाता है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन रहेंगे। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को अच्छे से याद रखोगे तभी तो एग्जाम में भी अच्छे से कर पाओगे। तो इसे अच्छे से याद रखना, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, किस पे आते हैं हम लोग? सुहागा। एक आता है सुहागा दोस्तों, इसमें सुहागा, फिटकिरी या सोरा दोस्तों। हम बस आपको फिटकिरी के लिए बोलते हैं, इससे आप याद रखोगे। फिटकिरी आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। K2SO4 ये बड़ा फॉर्मूला जो होता है ना आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। फिर व्यंजक चूर्ण हो जाएगा इंपोर्टेंट, चूने का पानी हो गया, जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। ये सारे आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको आसानी से चारों को याद करवाता हूँ। देखिएगा दोस्तों विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। इसे ऐसे याद रखेंगे, CaOCl2। इस तरीके से याद रखेंगे। CaOCl2 विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है जिसे ब्लीचिंग पाउडर भी बुलाया जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला इंपोर्टेंट क्या है? चूने का पानी। चूने के पानी में दोस्तों क्या है? CaOH2। OH का होल ट्वाइस बोलते हैं इसको दोस्तों। याद रखिए चूने का पानी का CaOH2 ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। अब आते हैं जिप्सम दोस्तों। जैसे ही जिप्सम याद करोगे वैसे ही आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस याद हो जाएगा। क्या दोस्तों? बस याद रखिएगा कि दोनों मंत्र क्या है। तो जिप्सम में 2H2 होता है जबकि इसमें हाफ H2O होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, 2H2O हाफ H2O। CSO4 दोनों में कॉमन है। अगर दो गुना हो गया जल तो जो जिप्सम हो जाएगा, और हाफ गुना हो गया जल तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा, जिप्सम का भी और प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों। दोस्तों अब देखिए दोस्तों कि हम आपको चौक, ये आपका चौक हो गया, आपका चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, तीनों का फॉर्मूला एक ही है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। किसका? संगमरमर का, चूना पत्थर का, चौक का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। CaCO3 और CaCO3 आपको आसानी से याद हो जाएगा। CO3 किसका फॉर्मूला है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का है।
कौन कौन है उसका, अब नाम क्या है, तो संगमरमर है, चूना पत्थर है और चौक है। तो आपके लिए ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों किसमें, बिना बुझा हुआ चूना में आते हैं। किसमें आ जाएंगे, बिना बुझा हुआ चूना में। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड महत्वपूर्ण है, आ सकता है, गारंटी है दोस्तों। तो बिना बुझा हुआ चूना में क्या हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। जबकि जब चूना बुझ गया है तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा। दोनों से मैं बस उसमें H2O एक्स्ट्रा आ जाता है। दोनों में अंतर समझिएगा, दोनों का अंतर समझिएगा, आपको एक ही साथ दोनों को याद करना है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्या है आपके लिए, नौशादर। नौशादर है, लाफिंग गैस है, लाल सिंदूर है और रेड है। आपसे सब पूछा जाएगा पेपर में ये दोस्तों, नौशादर किसे बोलता है, तो अमोनियम क्लोराइड को NH4COL होता है। ये इसीलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें आयनिक गुण भी पाया जाता है, आपको सहसंयोजी भी और आपको उप संयोजी, तीनों गुण इसमें पाया जाता है। इसलिए इसका फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है। NH4CO क्या बोला जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है और इसका व्यापारिक नाम क्या है, नौशादर है। लाफिंग गैस महत्वपूर्ण है, N2O। N2O दोस्तों याद रखिएगा, N2O को नाइट्रस ऑक्साइड याद रखिएगा, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड भी दे सकता है, तो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस बोला जाता है। आपसे ये नहीं पूछेगा आपका ये नमक अम्ल जिसे HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे पेट में भी पाया जाता है। ये HCl हमारे पेट के अमाशय में पाया जाता है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। अम्ल राजा आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें दोस्तों सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है और सांद्र HCl होता है। देखिएगा यहाँ पे HCl होता है और HNO3 होता है। आपसे पूछ देगा पेपर में दोस्तों कि अम्ल राज में कौन कौन होता है दोस्तों, तो HNO3 होता है और HCl होता है दोस्तों। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जल गैस महत्वपूर्ण है, क्या होता है, मोनोऑक्साइड में अगर हाइड्रोजन आ गया तो वो जल गैस बनता है। अगर मोनोऑक्साइड में प्लस में N2 हो गया तो वो क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस बनता है। तो ये भी आपको याद रखेगा कि अगर N2 आ गया तो उसे प्रोड्यूसर गैस बोलेंगे, अगर H2 आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो उसके क्या बोलेंगे, जल गैस बोलेंगे। आपको फिर शुष्क बर्फ इंपोर्टेंट है दोस्तों। आपको यहाँ पे भारी जल महत्वपूर्ण है, तो ये दोनों याद रखिएगा दोस्तों। भारी जल भी महत्वपूर्ण है। शुष्क का क्या होता है, तो CO2 को शुष्क बर्फ बोला जाता है। और अगला पॉइंट दोस्तों हम लोग देखेंगे, भारी जल क्या बोला जाता है, D2O बोला जाता है, तो याद रखिएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है। अब दोस्तों नीचे देखेंगे क्या महत्वपूर्ण है, तो आप एल्कोहल क्या याद रखेंगे, एल्कोहल को छोड़ देंगे दोस्तों। सिरका आपके लिए महत्वपूर्ण हो गया, मार्स गैस आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो CH4 किसको बोलेंगे, मीथेन को बोलेंगे। और दोस्तों CH3COOH सिलिका, जिसे एसिटिक अम्ल भी बोला जाता है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण है। तो जितने भी दोस्तों आपके फार्मूला से संबंधित प्रश्न थे दोस्तों, इसी में से कोई ना कोई आएगा। आप अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा दोस्तों। आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर दोस्तों चूना पत्थर से आपको इधर तक स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर भारी जल तक स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपको इसी में से आएगा, ये मेरा विश्वास है और मैं वादा भी करता हूँ कि इससे बाहर नहीं पूछेगा। अब दोस्तों अब आते हैं हम लोग क्या आते हैं इसमें, प्रमुख भौतिक राशि। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, प्रश्न बनते हैं दोस्तों। जैसे कि आपसे पूछ देगा त्वरण का इकाई क्या होता है दोस्तों, त्वरण का तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आपसे ये पूछ देगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपसे बल महत्वपूर्ण हो जाएगा कि न्यूटन होता है, प्लस में किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी याद रखिएगा। सबसे अच्छा है कि फॉर्मूला याद रखिएगा, द्रव्यमान में अगर त्वरण से गुणा कर देंगे तो बल प्राप्त होता है। दोस्तों गतिज ऊर्जा याद रखिएगा आप लोग, गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा दोनों आपसे पेपर में पूछता है। ये दोनों हाफ mv² और mgh किसका होता है, स्थिति ऊर्जा का। इकाई ध्यान रखिएगा, दोनों का जूल होता है, दोनों का सेम इकाई भी होता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। कार्य का देखिएगा, आपके लिए कार्य महत्वपूर्ण है, शक्ति महत्वपूर्ण है, बलागुण महत्वपूर्ण है, नेतांग महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये चारों पॉइंट याद रखिएगा कि कार्य कितना होता है, तो जूल या न्यूटन मीटर बोलेंगे इसको। शक्ति क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, ये या उसको एक अलग इसका क्या होता है, वाट भी होता है दोस्तों। तो होता है ना कि ऐसा शक्ति से मारेंगे ना कि वाट लगा देंगे, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। एक कहता है बल आघूर्ण होता है दोस्तों, तो देखिएगा बल आघूर्ण का फॉर्मूला ये होता है और आपका न्यूटन मीटर होता है, इसका इकाई होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई ना कोई आपके पेपर में रहेंगे, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपका कैपिटल जी का मान और स्मॉल जी का मान दोस्तों पूछता है। स्मॉल जी का मान आपको पता होना चाहिए, इसे गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा।
जबकि कैपिटल जी का क्या होता है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर बटा में केजी स्क्वायर होता है। ये कैपिटल जी का मान भी याद रखिएगा, ये इसका कैपिटल जी का वैल्यू है। अब दोस्तों गुरुत्वीय विभव छोड़ दीजिएगा, कोई खास नहीं है आपको। फिर देखेंगे दोस्तों हम लोग यंग यंग गुणांक का ध्यान रखिएगा। यंग गुणांक आपसे पूछा जा चुका है, दरोगा के पेपर में पूछा जा चुका है, आपके पेपर में आने की संभावना पूर्णतः है दोस्तों। आपका यंग गुणांक पृष्ठ तनाव दोस्तों याद रखेंगे, श्वानता गुणांक याद रखेंगे, प्लांक नियतांक याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों प्रीवियस ईयर में ये आ चुका है, दरोगा के प्रीवियस ईयर में 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो देख सकते हैं कितना मुश्किल प्रश्न था दोस्तों। लेकिन आप अगर याद करके जाएंगे तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। धारिता का पूछेगा दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, फैराडे होते हैं। चालकता आपके लिए क्या हो जाएगा, ओम प्रति मीटर हो जाएगा। धारा घनत्व नहीं पूछेगा आपसे, छोड़ दीजिएगा। चुंबकीय फ्लक्स वेबर या बोल्ट होता है दोस्तों, वेबर याद रखिएगा आप, बोल्ट छोड़ दीजिएगा, वेबर याद रखिएगा। प्रतिरोध होता है आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। गुप्त ऊष्मा आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण काफी महत्वपूर्ण है। तो इतना टॉपिक आप याद रखिएगा यूनिट से। आपके पेपर में एक भी प्रश्न अगर अच्छे से, अगर सीरियसली आपको निकालना है ये बिहार पुलिस निकालना है, तो ये सब चीज़ें आप याद करके जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं हम लोग सोने की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कैरेटोमीटर याद रखिएगा दोस्तों। और संवेग गति की मात्रा, ये सब पॉइंट आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, एक बार कम से कम जाने से पहले देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आ सकता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम लोग, महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, मापन उपकरण। मापन उपकरण दोस्तों हम लोग महत्वपूर्ण टिक लगाते हैं, आपका काम क्या है उसको याद कर लीजिएगा। जैसे कि अल्टीमीटर, आमीटर, ऑडियोमीटर, एरोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, बोलोमीटर, कैलोरीमीटर। दोस्तों इतना पॉइंट इस लाइन में याद रखिएगा। उसके बाद इधर देखिएगा दोस्तों हम लोग, रेन गेज आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, रेन गेज होगा। उसके बाद आपका स्फेरोमीटर हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, बेंचुरीमीटर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, मैं इसको हटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं बेंचुरीमीटर के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे फैडोमीटर। हाँ दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, फैडोमीटर आपके लिए महत्वपूर्ण है। गैल्वेनोमीटर महत्वपूर्ण, गायरोस्कोप बहुत अच्छा है दोस्तों। हाइड्रो और हाइग्रो एकदम से अच्छे से पढ़ोगे, ठीक ना। वस्तु का घनत्व नापना होगा तो हाइड्रो, जबकि दोस्तों वायुमंडलीय आर्द्रता नापना तो हाइग्रो होगा। तो ये पॉइंट अच्छे से करोगे। आपको क्रोनोमीटर, क्रेस्कोग्राफ, ये महत्वपूर्ण आपके लिए है। इधर देखते हैं दोस्तों, तो मैग्नोमीटर, ये आपको ये याद रख सकते हैं। ओडोमीटर, ओमीटर आपके लिए महत्वपूर्ण है। ओंडोमीटर आप ध्यान रख सकते हो। पैरोमीटर बहुत अच्छा है दोस्तों। उसके बाद रडार याद रखोगे। पॉलीग्राफी तो आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, पॉलीग्राफी का होता है अपराधियों के लिए, रेडियोमीटर ही होता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों अब नीचे वाला जो महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं हम लोग। नेफोस्कोप कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ से, और टेकोमीटर कर लीजिएगा, दो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और नीचे से आपको विस्कोमीटर और पायरलियोमीटर, ये और इस सिस्मोग्राफ, ये तीन महत्वपूर्ण है। आप इतनों को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से याद करके दोस्तों तैयार रखिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ आप एग्जाम के बाद मुझे बोलिएगा दोस्तों कि हाँ भैया कितना आया। मैं बोल दे रहा हूँ 4 से कम नहीं आएंगे, और मैं ये इतना ही 15 मिनट के वीडियो में बोल दिया हूँ, 4% इतने वीडियो में से मिल जाएंगे। बस आपको अच्छे से याद करके आना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगला कोई महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।